लो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम के ऑफिशियल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से 100 ही रहेंगे, जिनमें से आपको 50 ही बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप एक OMR शीट जरूर लेकर बैठिएगा और संभव हो तो वीडियो शुरू करने से पहले OMR शीट एक बार ज़रूर लेकर बैठिएगा और उसी पे आप फिल कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में भी आप अच्छे तरीके से OMR शीट फिल कर सकें। और नहीं तो कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा, आप हमारे साथ आंसर उसका लिखिएगा और मिलाइएगा कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रहस्य कथा, ऑप्शन नंबर बी है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी है भट्ट निबंधमाला, ऑप्शन नंबर डी है गुप्तवैरी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भट्ट निबंध माला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी है मलयज, ऑप्शन नंबर डी है उदय प्रकाश। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। ऑप्शन नंबर ए है सिर में, ऑप्शन नंबर बी है हाथ में, ऑप्शन नंबर सी है जांग में, ऑप्शन नंबर डी है पेट में। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जांग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1928 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अगला। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव का खर्चा, ऑप्शन नंबर बी है महंगाई, ऑप्शन नंबर सी है चोरी, ऑप्शन नंबर डी है गरीबी। क्या बताया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव का खर्चा। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे माना है? चुनाव के खर्चे को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1927 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1926 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर बी है नीलांबर, ऑप्शन नंबर सी है दिगंबर, ऑप्शन नंबर डी है पीतांबर। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए, जो श्वेत वस्त्र पहनता है उसको श्वेतांबर कहते हैं और जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसको दिगंबर कहते हैं। तो 2 तरह की संप्रदाय है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 2। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। पहला भाग जो है 1941 में और दूसरा भाग जो है 1944 ईस्वी में छपा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया।
ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने। ऑप्शन नंबर डी है मलयज ने। क्या होगा सही आंसर? तो सही सोच रहे हैं आप, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने रोज पेज पढ़ने को कहा। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 20। तो कितने पेज पढ़ने के लिए कहा था रोज? तो डेली 20-20 पेज पढ़ने के लिए कहा था, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह के पिता और चाचा। ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह के दादा। ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह के मामा। ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह के नाना। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा भगत सिंह के पिता और चाचा। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह, और भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। पिता का नाम था किशन सिंह और चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। चाचा का नाम था अजीत सिंह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी है निकोलस। क्या होगा सही आंसर? तो सही सोच रहे हैं आप, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1959 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1957 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कैदी। ऑप्शन नंबर बी है भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर सी है शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही सोच रहे हैं आप, सही आंसर होगा भाड़े का मजदूर। धांगड़ माने कैदी, शक्तिशाली नहीं होगा, भाड़े का मजदूर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए है दीनदयाल पाठक। ऑप्शन नंबर बी है शंभुनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी है शिववचन शुक्ल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लौरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी है अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर सी है बिंबिसार ने, और ऑप्शन नंबर डी है अशोक ने। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक ने जो है लौरिया स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है करमचंद गुगलानी। ऑप्शन नंबर बी है राम जतन गुगलानी। ऑप्शन नंबर सी है शंकर गुगलानी। ऑप्शन नंबर डी है रामजी गुगलानी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा करमचंद गुगलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए है 18वीं सदी के। ऑप्शन नंबर बी है 19वीं सदी के। ऑप्शन नंबर सी है 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। ऑप्शन नंबर डी है 17वीं सदी के। तो देखिए मोहन राकेश जो है नई कविता के लेखक हैं, तो नई कविता जो है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में थी, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है। ऑप्शन नंबर ए है 14 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी है 13 वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष की, और ऑप्शन नंबर डी है 16 वर्ष की। क्या होगा सही आंसर?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 वर्ष की। यह जो है सिपाही की माँ का एक वृतांत है जिसमें एक महिला आई हुई रहती है और वह बिस्नी से कहती है कि मेरी बेटी अब 13 साल की हो गई है और उसका शादी करने वाली है, और उनसे पूछती है बिस्नी से कि उनकी बेटी का शादी कब होगा, यानी मुन्नी का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? ऑप्शन नंबर ए है पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में, ऑप्शन नंबर सी है सागर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर विश्वविद्यालय में। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BHU में यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, माने कम बोलने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, कम बोलना ज़्यादा प्रभावशाली होता है ज़्यादा बोलने से। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? ऑप्शन नंबर ए है जूठन, ऑप्शन नंबर बी है रोज, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है प्रगीत और समाज। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1994 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1993 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? तो सही सोच रहे हैं आप, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1996 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है रात्रि में, ऑप्शन नंबर बी है दोपहर में, ऑप्शन नंबर सी है सूरज की रोशनी में, ऑप्शन नंबर डी है घर में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरज के प्रकाश या सूरज के रोशनी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी है उदय प्रकाश ने। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश ने। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट इन्होंने लिखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? ऑप्शन नंबर ए है 13 साल का, ऑप्शन नंबर बी है 20 साल का, ऑप्शन नंबर सी है 14 साल का, ऑप्शन नंबर डी है 17 साल का। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 साल का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है उदय प्रकाश। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे कृष्णमूर्ति। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आ दीर्घी और दीर्घु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर बी है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर डी है द्विगुण व्यंजन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि मुक्ताक्षर होता क्या है। मुक्ताक्षर वह होता है जिस व्यंजन के अंत में स्वर लगा रहता है, जिस अक्षर के अंत में स्वर लगा रहता है उसको मुक्ताक्षर कहते हैं। यानी मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? तो स्वर होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी है, सी है, डी है। क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद को आएगा तो उसको मूर्धन्य समय बदल देंगे यहां पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए किस लिपि चिन्ह का उपयोग किया जाता है, क्या लगाया जाता है चिन्ह के ऊपर? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रबिंदु, ऑप्शन नंबर बी है बिंदु, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग, ऑप्शन नंबर डी है कोमा। क्या होगा? बिंदु होगा ना। अनुस्वार में क्या लगाते हैं हम लोग? बिंदु लगाते हैं किसी भी स्वर पर, अंग कंग, तो यहाँ पे बिंदु लगा दिए तो क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, कंठ, तालु, जी, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी है छत्र छाया, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमान, ऑप्शन नंबर डी है संवाद। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवाद। अब आप पूछेंगे जगन्नाथ क्यों गलत है? तो जगन्नाथ जो है ऐसे लिखाता है, जगन्नाथ नहीं होता है, जगन्नाथ होता है। छत्र छाया में जो है यहाँ पे च छूट गया है, तो यहाँ पे छत्र छाया हम लोग ऐसे लिखते हैं। और श्रीमान में जो है यहाँ पे हलंत छूट गया है, श्रीमान में हलंत रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए अभी तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो देखिए कावेरी जो है एक नदी का नाम है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। 35 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण शब्द में कौन सा लिंग है? तो निर्माण किया जाता है ना, तो निर्माण जब किया जाता है तो कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, या कोई लिंग नहीं होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है देशज, ऑप्शन नंबर सी है विदेशज, ऑप्शन नंबर डी है तद्भव। क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तद्भव शब्द। देखिए यह भीख जो है भिक्ष शब्द से बना है। भिक्ष क्या है? तो संस्कृत शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द है, और भीख जो है तद्भव शब्द है। सॉरी, भिक्ष जो है तत्सम शब्द है और भीख जो है तद्भव शब्द है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है नाली, ऑप्शन नंबर बी है नालिन, ऑप्शन नंबर सी है नलिनी, ऑप्शन नंबर डी है नालिक। क्या होगा? तो नाली होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आपने पढ़ा है अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। और जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसको करण कहते हैं, और जिसके लिए कर्म किया जाता है उसको संप्रदान, और अगर किसी से बिछोह का बोध हो तो उसे आपादान कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी है आपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण कारक। देखिए मैंने अभी बताया कि जब भी बिछोह का बोध हो तो आपादान कारक होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी है संबंधवाचक। क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बताया जा रहा है ना कि जो कमाएगा वही खाएगा, यानी संबंध बताया जा रहा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि वह लड़का
किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का। देखिए यहाँ पे सर्वनाम के रूप में कौन प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम। तो जब भी सर्वनाम के रूप में विशेषण के रूप में सर्वनाम प्रयुक्त हो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 43 का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कर्म, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है कर्ता, ऑप्शन नंबर डी है कारक। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो खाता है तो कब खाता है? अभी खाता है ना, वर्तमान की बात हो रही है तो वर्तमान काल होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 6। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह। तो ऑप्शन नंबर ए है नी, ऑप्शन नंबर बी है निर्वाह, ऑप्शन नंबर सी है नीर, ऑप्शन नंबर डी है नीव। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीर उपसर्ग है। नीव तो उपसर्ग होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए क्या है भिड़ंत, लास्ट में जो होता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तो, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है रक्त, ऑप्शन नंबर डी है अंत। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही, लास्ट में क्या है? अंत है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आनंदित, ऑप्शन नंबर बी है आनंदन, ऑप्शन नंबर सी है अवनंदन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंदित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, धर्माधर्म कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इसमें दो विपरीत शब्द हैं, धर्म और अधर्म, तो जब भी ऐसा है तो द्वंद्व समास ही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया पदबंध। क्या होगा सही आंसर? देखिए कैसे साधक की बात की जा रही है, ध्यान में मग्न साधक यानी विशेषण बताया जा रहा है। तो जब भी किसी पद से विशेषता बताई जाए तो उसको कहते हैं विशेषण पदबंध। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 54 का, ऑप्शन नंबर ए विशेषण पदबंध। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 9। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपको एक ही बात कही जाए एक वाक्य में तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। देखिए, ये तो गलत वाक्य है, गलत सेंटेंस है। अच्छा, दूसरा वाक्य सुनिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, उसने होगा क्या या उसके द्वारा होना चाहिए? यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है और वकीलों ने कागजात का, अब देखिए यहाँ पे वकीलों लिखा है, यहाँ पे कागजात लिखा है, यहाँ पर कागजातों होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सही आंसर हो जाना चाहिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सदन, ऑप्शन नंबर बी है मधवा, ऑप्शन नंबर सी है दैत्य, ऑप्शन नंबर डी है धनद। देखिए, कुबेर जो है किसके देवता है? धन के देवता है ना, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, आत्मा शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी है अपमान, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर डी है नास्तिक। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमात्मा। आत्मा का विलोम परमात्मा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पानी में चक्र है यानी जिसके हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वीणा पानी, ऑप्शन नंबर बी है चक्र पाणी, ऑप्शन नंबर सी है वज्र पाणी, ऑप्शन नंबर डी है प्रवासी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र पाणी। 61 नंबर क्वेश्चन है, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बुरी तरह पराजित होना, ऑप्शन नंबर बी है न इधर का न उधर का, ऑप्शन नंबर सी है साहसिक कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी है बुरी राय देना। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहसिक कार्य करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी है ए है निर्नुन अनुनासिक, ऑप्शन नंबर बी है विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी है अयोगवाह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए, जो साथ रहने पर भी, योग हो जाने के बाद भी जो साथ न रहे उसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, जिसमें भी वर्ग आ जाए वर्गीय व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन होता है ना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल और वह होता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो ये सब तो ध्यान में होगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन, बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ चारण। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है दंत, ऑप्शन नंबर बी है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी है कंठ। देखिए, म जो है 5वां वर्ण है। अगर नासिका ऑप्शन में दिया रहता तो 100% वही मारते, लेकिन यहाँ पे नासिका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो सिंपली जो है पवर का उच्चारण स्थान टिक कर दीजिएगा, यानी कि ओष्ठ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है दधीची। देखिए यहाँ पे ची में जो है ह्रस्व ई रहेगा, लेकिन है क्या? नहीं है। पुण्य, पुण्य जो है ऐसे लिखाता है पुण्य। पृष्ठ, पृष्ठ में पृष्ठ होता है ना। अध्ययन, देखिए अध्ययन बिल्कुल सही लिखा है, आंसर होगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक,
ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक। देखिए प्रशांत महासागर क्या है, महासागर का नाम है ना, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, लज्जा शब्द में कौन सा लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, तो लज्जा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की जीव शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। जीव का तत्सम रूप क्या होता है, जिह्वा होता है ना, जिह्वा तत्सम है और जीव तद्भव शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। किसको मिठाइयाँ दी, लड़कों को। अच्छा लड़का के लिए दिया है ना, तो देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण कारक। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होना चाहिए हमारा संप्रदान कारक। आपने चिन्ह पढ़ा होगा को के लिए। जब भी किसी को कोई वस्तु दी जाए और फिर उससे न ली जाए तो संप्रदान कारक होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर बी है औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर सी है उपनिवेशी, ऑप्शन नंबर डी है उपनिवेशिक। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा औपनिवेशिक। बाकी यह उपनिवेशिक शब्द गलत लिखा हुआ है, उपनिवेशी होगा ही नहीं, और उत्कृष्ट का तो भला कोनो संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए है 30 फ्रैंक, ऑप्शन नंबर बी है 40 फ्रैंक, ऑप्शन नंबर सी है 20 फ्रैंक, ऑप्शन नंबर डी है 25 फ्रैंक। क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 फ्रैंक। देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है। टोल्स्टॉय, ब्रिजालो, एंटोनी, इवान दमित्रिय चेरोकोव। क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकवा, ऑप्शन नंबर बी है जूली, ऑप्शन नंबर सी है सीली, ऑप्शन नंबर डी है नीकी। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकवा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है नर हरिदास, ऑप्शन नंबर बी है शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी है सूफी संत मोहिदी, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूफी संत मोहिदी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी है जागरूकता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंगार के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम के पीर के कवि हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है अच्युतानंद, ऑप्शन नंबर बी है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है विवेका प्रभु, ऑप्शन नंबर डी है महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाप्रभु वल्लभाचार्य। 78 नंबर क्वेश्चन है, कन्या शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है गोद, ऑप्शन नंबर बी है आंचल, ऑप्शन नंबर सी है कंधा, ऑप्शन नंबर डी है हथेली। क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर होना चाहिए कन्या शब्द का अर्थ है गोद। देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं। ऑप्शन नंबर ए है रौद्र भाव के, ऑप्शन नंबर बी है वात्सल्य भाव के, ऑप्शन नंबर सी है विभत्स भाव के, ऑप्शन नंबर डी है श्रृंगार भाव की। क्या होगा सही आंसर,
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य भाव के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है। तो आपको पता है कि दूसरे पद में जो है बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है श्याम बोला, ऑप्शन नंबर ए है बी है मोहन बोला, ऑप्शन नंबर सी है शाह बोला, ऑप्शन नंबर डी है राम बोला। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम बोला, क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया था तो सबसे पहले उनके मुख से राम शब्द निकला था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी है शिव हरिदास, ऑप्शन नंबर सी है गोवर्धन दास, ऑप्शन नंबर डी है प्रेम नारायण दास। देखिए आप ऐसे ऑप्शन देख के भी बहुत आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि बाकी तीनों का नाम बुक में तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरहरि दास। देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर क्वेश्चन है, राम लला नहछु किस भाव की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है जायसी, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है नाभादास। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर सी है 600, ऑप्शन नंबर डी है 800। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200। अगर आपने कविता का एक्सप्लेनेशन, लेखक परिचय या इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर बी है छप्पय, ऑप्शन नंबर सी है रोला, ऑप्शन नंबर डी है उलाला। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छप्पय। 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1613 ईस्वी, बी है 1617 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1618 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1619 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1613 ईस्वी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। ऑप्शन नंबर ए है 108, ऑप्शन नंबर बी है 105, ऑप्शन नंबर सी है 107, ऑप्शन नंबर डी है 109। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। किसमें? शिवराज भूषण में। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, करवाल शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है तीर, ऑप्शन नंबर बी है धनुष, ऑप्शन नंबर सी है तलवार, ऑप्शन नंबर डी है भाला। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1926 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1928 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है। ऑप्शन ए है श्रद्धा, ऑप्शन नंबर बी है सुमन, ऑप्शन नंबर सी है पुष्पलता, ऑप्शन नंबर डी है प्रेमलता। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा। आपने इस कविता में देखा भी है, श्रद्धा का नाम ही आया है। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में
कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी है सरोजनी नायडू। क्या होना चाहिए सही आंसर? तो आपको पता है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान साथ में पढ़ा करती थी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कुछ कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है उषा, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी है हार जीत, ऑप्शन नंबर डी है अधिनायक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहां से किया? ऑप्शन नंबर ए है दुर्गापुर से, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर से, ऑप्शन नंबर सी है नागपुर से, ऑप्शन नंबर डी है बिलासपुर से। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर से। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर डी है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्ति बोध। और इसका वर्णन तो आपको चैप्टर नंबर 9 में भी मिल जाएगा, प्रगीत और समाज में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नाभा दास की, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर सी है शमशेर बहादुर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है रघुवीर सहाय। बहुत ही सुंदर प्रश्न है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। आपको ये भी पता होगा कि जो अधिनायक कविता ली गई है कहाँ से ली गई है? यहीं से तो ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध से। यानी अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नंगे बूचे नर कंकाल, ऑप्शन नंबर बी है फौजी, ऑप्शन नंबर सी है नेता, ऑप्शन नंबर डी है दरबारी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा नंगे बूचे नर कंकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए है नाटक, ऑप्शन नंबर बी है कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी है कहानी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कविता संग्रह। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भूषण को, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर सी है विनोद कुमार शुक्ल को, ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा को। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल को। देखते हैं प्रश्न संख्या 99। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर बी है कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी है काव्य नाटक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काव्य नाटक। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न। इस सेट का गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का घी है? ऑप्शन नंबर ए है सहजन के पेड़ से, ऑप्शन नंबर बी है कटहल के पेड़ से, ऑप्शन नंबर सी है इमली के पेड़ से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बिना पूछे ही बता देता हूँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहजन के पेड़ से। तो आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किया होगा, आपने मिलाया भी होगा और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। आगे अगर आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत
धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक हमेशा बिना खोजे पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।